हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और मैं दीपक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 1 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है वह आप तक समय अनुसार पहुंचता रहे, जो आपके 2026 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि भारत को आज़ादी कब मिली। क्या पूछ रहा है कि भारत को आज़ादी कब मिली। ए में कह रहा है 15 अगस्त 1947 को, बी में कह रहा है 26 जनवरी 1947 को, सी में कह रहा है 15 अगस्त 1950 को और डी में कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को। तो भारत को आज़ादी कब मिली थी, तो भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन ए जो है यह सही जवाब हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसके भाषण को ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, अर्थात किनके भाषण को ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ए में कह रहा है महात्मा गांधी का भाषण, बी में कह रहा है सरदार पटेल का भाषण, सी में कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण और डी में कह रहा है सुभाष चंद्र बोस का भाषण। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो भाषण था उसी को ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के विभाजन का आधार क्या था। क्या कह रहा है कि भारत के विभाजन का आधार क्या था। ए में कह रहा है कि भाषा के आधार पर, बी में कह रहा है संस्कृति के आधार पर, सी में कह रहा है धर्म के आधार पर और डी में कह रहा है क्षेत्र के आधार पर। तो भारत का जो विभाजन था वह धर्म के आधार पर हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विभाजन के समय किस राज्य में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी। क्या कह रहा है कि विभाजन के समय भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी। ए में कह रहा है पश्चिम बंगाल, बी में कह रहा है कि पंजाब, सी में कह रहा है कि कश्मीर और डी में कह रहा है गुजरात। तो भारत के जिस राज्य में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी वह था पंजाब। कौन था? पंजाब। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि गांधी जी ने विभाजन के दौरान किस शहर में हिंसा रोकने के लिए उपवास रखा था। क्या कह रहा है कि गांधी जी ने विभाजन के दौरान किस शहर में हिंसा रोकने के लिए उपवास रखा था। ए में कह रहा है दिल्ली, बी में कह रहा है कोलकाता, सी में कह रहा है मुंबई और डी में कह रहा है लाहौर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी की हत्या किसने की। क्या कह रहा है कि गांधी जी की हत्या किसने की। ए में कह रहा है नाथूराम गोडसे, बी में कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, सी में कह रहा है भगत सिंह और डी में कह रहा है राजगुरु। तो गांधी जी की हत्या जो जिसने किया था उसका नाम था नाथूराम गोडसे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कि भारत में 1947 के बाद रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। क्या कह रहा है कि भारत में 1947 के बाद रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। ए में कह रहा है कि 100, बी में कह रहा है 200, सी में कह रहा है 300 और डी में कह रहा है 565। तो भारत में रजवाड़ों की जो संख्या थी वह था 565। ऑप्शन जो डी है यह सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सरदार पटेल ने किस समस्या का समाधान किया। क्या कर रहा है कि सरदार पटेल ने किस समस्या का समाधान किया। ए में कह रहा है बेरोजगारी, बी में कह रहा है रजवाड़ों का विलय, सी में कह रहा है विभाजन और डी में कह रहा है शिक्षा सुधार। तो सरदार पटेल का ही देन है जो सभी रजवाड़ों का विलय हुआ, इसलिए बी नंबर ऑप्शन यहाँ सही जवाब हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि हैदराबाद रियासत के राजा को क्या कहा जाता था। क्या कह रहा है कि हैदराबाद के रियासत के राजा को क्या कहा जाता था। ए में कह रहा है नवाब कहा जाता था, बी में निज़ाम, सी में महाराजा और डी में सुल्तान। तो हैदराबाद के रियासत के राजा को निज़ाम कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर के राजा का नाम क्या था। क्या कह रहा है कि कश्मीर के राजा का नाम क्या था। ए में कह रहा है हरि सिंह, बी में कह रहा है निज़ाम, सी में कह रहा है बोध चंद्र सिंह और डी में कह रहा है कि पटेल सिंह। तो कश्मीर के राजा का जो नाम था वह था राजा हरि सिंह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। क्वेश्चन कह रहा है कि मणिपुर के राजा का नाम क्या था। क्या कह रहा है कि मणिपुर के राजा का नाम क्या था। ए में कह रहा है हरि सिंह, बी में कह रहा है बोध चंद्र सिंह, सी में कह रहा है पटेल सिंह और डी में कह रहा है राम सिंह। तो मणिपुर के राजा का नाम था बोध चंद्र सिंह। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूछा गया है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पहला प्रयोग किस राज्य में हुआ था। क्या कह रहा है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पहला प्रयोग किस राज्य में हुआ था। ए में कह रहा है मणिपुर, बी में कह रहा है कश्मीर,
सी में कह रहा है पंजाब और डी में कह रहा है गुजरात। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था। क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था। ए में कह रहा है 1947, बी में कह रहा है 1953, सी में कह रहा है 1956 और डी में कह रहा है 1960। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो था वह 1953 ईस्वी में बना हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो है 14 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था। क्या कह रहा है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना था। ए में कह रहा है कर्नाटक, बी में कह रहा है आंध्र प्रदेश, सी में कह रहा है गुजरात और डी में कह रहा है पंजाब। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला बार जिस राज्य को बनाया गया था वह राज्य था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोट्टी श्री रामुलु किस राज्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। ए में कह रहा है महाराष्ट्र, बी में कह रहा है गुजरात, सी में कह रहा है आंध्र प्रदेश और डी में कह रहा है केरल। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गया है 16 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था। क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था। ए में कह रहा है 1947, बी में कह रहा है 1956, सी में कह रहा है 1960 और डी में कह रहा है 1963। तो अधिनियम जो पारित हुआ था वह साल था 1956। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस वर्ष में गुजरात और महाराष्ट्र बने थे। क्या कह रहा है कि किस वर्ष गुजरात और महाराष्ट्र राज्य को बनाया गया था। ए में कह रहा है 1960, बी में कह रहा है 1963, सी में कह रहा है 1966 और डी में कह रहा है 1972। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा 1960। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न हम लोग का क्या है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि नागालैंड किस वर्ष में राज्य बना, अर्थात नागालैंड को किस वर्ष बनाया गया राज्य के रूप में। ए में कह रहा है 1960, बी में कह रहा है 1963, सी में कह रहा है 1966 और डी में कह रहा है 1972। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा 1963। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं और कह रहा है कि पंजाब और हरियाणा का विभाजन किस वर्ष हुआ था। क्या कह रहा है कि पंजाब और हरियाणा का विभाजन किस वर्ष हुआ था। ए में कह रहा है 1960, बी में कह रहा है 1963, सी में कह रहा है 1966 और डी में कह रहा है 1972। इसका सही आंसर जो है वह है 1966। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा राज्य सन 2000 ईस्वी में बना था। क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है सन 2000 ईस्वी में बना था। ए में कह रहा है उत्तराखंड, बी में कह रहा है झारखंड, सी में कह रहा है ए और बी दोनों और डी में कह रहा है असम। इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात उत्तराखंड भी बना था और झारखंड भी बना था, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि मणिपुर किस साल में भारत में विलय हुआ। क्या कह रहा है कि मणिपुर किस वर्ष भारत में विलय हुआ। ए में कह रहा है 1947, बी में कह रहा है 1948, सी में कह रहा है 1949 और डी में कह रहा है 1950। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1949। इस नंबर प्रश्न में कहा गया है कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी। क्या कह रहा है कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी। ए में कह रहा है 30 जनवरी 1947, बी में कह रहा है 30 जनवरी 1948, सी में कह रहा है 30 जनवरी 1949 और डी में कह रहा है 30 जनवरी 1950। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को कब करा कि गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस रियासत का विलय सेना के हस्तक्षेप से हुआ था। ए में कह रहा है कि कश्मीर, बी में कह रहा है हैदराबाद, सी में कह रहा है मणिपुर और डी में कह रहा है जूनागढ़। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा हैदराबाद। पूछा जा रहा है कि हैदराबाद रियासत के विलय में किस संगठन का विरोध था। ए में कह रहा है रजाकार, बी में कह रहा है आज़ाद हिंद फौज, सी में कह रहा है जनसंघ और डी में कह रहा है मुस्लिम लीग। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन ए रजाकार। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका। 30 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस राज्य का गठन 1963 ईस्वी में हुआ था। ए में कह रहा है नागालैंड, बी में कह रहा है आंध्र प्रदेश, सी में कह रहा है केरल और डी में कह रहा है पंजाब। तो 1963 में जिस राज्य का गठन हुआ था वह है नागालैंड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 1966 में पंजाब का विभाजन कर किस राज्य का निर्माण हुआ था।
ए में कह रहा है हरियाणा, बी में कह रहा है गुजरात, सी में कह रहा है महाराष्ट्र और डी में कह रहा है नागालैंड। तो 1966 में पंजाब का विभाजन करके हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था। क्या कह रहा है कि भारत में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था। ए में कह रहा है 1950, बी में कह रहा है 1953, सी में कह रहा है 1956 और डी में कह रहा है 1960। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा 1953। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है। क्या कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है। ए में कह रहा है राष्ट्रपिता, बी में कह रहा है भारत के लौह पुरुष, सी में कह रहा है आज़ाद हिंद फौज के नायक और डी में कह रहा है भारत रत्न। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे पहले किस राजा ने, क्या करा है कि सबसे पहले किस राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने का ऐलान किया था। क्या कह रहा है कि सबसे पहले किस राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने का ऐलान किया था। ए में कह रहा है कि त्रावणकोर, बी में कह रहा है हैदराबाद, सी में कह रहा है मणिपुर और डी में कह रहा है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा ऑप्शन ए त्रावणकोर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि भारतीय सेना ने किस रियासत के खिलाफ 1948 में सैन्य कार्रवाई की थी। क्या कह रहा है कि भारतीय सेना ने किस रियासत के खिलाफ 1948 में सैन्य कार्रवाई की थी। ए में कह रहा है हैदराबाद, बी में कह रहा है मणिपुर, सी में कह रहा है जूनागढ़ और डी में कह रहा है जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले वयस्क मताधिकार, क्या कह रहा है कि वयस्क मताधिकार का प्रयोग कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए में कह रहा है मणिपुर, ऑप्शन बी में कह रहा है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी में कह रहा है पंजाब और डी में कह रहा है आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 1947 के बाद किस राज्य ने अपने स्वतंत्र रहने का दावा किया था। ए में कह रहा है जम्मू कश्मीर, बी में कह रहा है मणिपुर, सी में कह रहा है त्रावणकोर और डी में कह रहा है सभी। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सभी। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर सबसे पहले हुआ था। ए में कह रहा है गुजरात, बी में कह रहा है महाराष्ट्र, सी में कह रहा है आंध्र प्रदेश और डी में कह रहा है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या विभाजन के समय किस राज्य में थी। ऑप्शन ए में कह रहा है पंजाब, ऑप्शन बी में कह रहा है बंगाल, ऑप्शन सी में कह रहा है बिहार, ऑप्शन डी में कह रहा है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल में थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी के उपवास से कौन सा परिणाम हुआ। क्या कह रहा है कि गांधी जी के उपवास से कौन सा परिणाम सामने आया। ए में कह रहा है कि हिंसा बढ़ गई, बी में कह रहा है हिंसा और तनाव कम हुआ, सी में कह रहा है विभाजन रुक गया और डी में कह रहा है पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा हिंसा और तनाव जो था वह कम हो गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कश्मीर का भारत में विलय क्यों हुआ था। ए में कह रहा है कि पाकिस्तान के आक्रमण के कारण, बी में कह रहा है राजा की स्वीकृति के कारण, सी में कह रहा है जन समर्थन के कारण और डी में कह रहा है जनसंख्या बहुलता के कारण। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा पाकिस्तान के आक्रमण के कारण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश कब लागू हुई थी। ए में कह रहा है 1956, बी में कह रहा है 1960, सी में कह रहा है 1963 और डी में कह रहा है 1972। प्रश्न क्या पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश कब लागू हुई थी। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा 1956। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम लोग का 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 38 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा राज्य पहले केंद्र शासित प्रदेश था और बाद में राज्य बन गया। ए में कह रहा है नागालैंड, बी में कह रहा है त्रिपुरा, सी में कह रहा है गोवा और डी में कह रहा है असम। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा गोवा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करवाता है। ए में कह रहा है अनुच्छेद 356, बी में कह रहा है अनुच्छेद 370, सी में कह रहा है अनुच्छेद 243
और डी में कह रहा है अनुच्छेद 377। इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 370। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन के समय सबसे ज़्यादा हिंसा कहाँ हुई थी। ए में कह रहा है पंजाब और बंगाल में, बी में कह रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश में, सी में कह रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु में, और डी में कह रहा है असम और मणिपुर में। तो विभाजन के समय सबसे ज़्यादा जिस राज्य में हिंसा हुई थी वह राज्य था पंजाब और बंगाल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी तमाम विद्यार्थियों को इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।